गुड आफ्टरनून सर। आज मैं आमंत्रित किया हूँ बिहार के सारण जिला के मकेर प्रखंड के तारा अमनौर पंचायत के एक इट इज वेरी गुड एंड एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्मार्ट विथ वेरी हैंडसम स्टूडेंट विथ ए वेरी गुड टीचर। द नेम ऑफ मिस्टर Dharmender Kumar Rai. I know about to you. You are a very good teacher in our social. You see to all subject and all equal are all types of person in your favor and another types of favor. सर आज ये दिवाली है। सबसे पहले मैं तो इसे दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपको अपने तरफ से मैं सर बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। सर जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षण संबंधी आपकी जो गुणवत्ता पूर्वक जो बात है, इस विषय वस्तु पर आप सर आज कुछ मुझे आप बताइए। इस सामग्री को लेकर आप सर कहाँ सर माने किस कैटेगरी में सर आप लेकर चल रहे हैं? सर आप एजुकेशन से रिलेटेड आप सर मुझे प्लीज बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी कि आप जो है कि आज मौका मिला जी हमसे बात करने के लिए जी। और जहाँ तक बात है शिक्षा का जी कि ऐसे हम तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, करीब करीब 19 वर्ष से तो एक टीचिंग लाइन में है जी। और आज भी हम शिक्षा में सुधार के लिए आज भी हम अपने बच्चों के साथ प्रयास करते भी हैं और आगे भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे जी। लेकिन बात दरअसल देखिए, आजकल जो शिक्षा जो चल रहा है अभी जो मैं गांव में देख रहा हूं, चाहे गार्जियन के अंदर भी जो अंदर जो ढुका हुआ है शिक्षा के प्रति जो बात कि बच्चा को मार्क्स 100%, 99% ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आना चाहिए। एक टीचर को भी एक तरह का बना हुआ है व्यू कि देखिए हमारे बच्चे को, ज्यादातर टीचर को, सब टीचर को मैं नहीं कह सकता लेकिन ज्यादातर टीचर को ऐसा बना हुआ है कि देखिए साइंस में अच्छा मार्क्स आना चाहिए, ऑल सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा आना चाहिए। और ये जो रटने वाली जो सिस्टम जो गार्जियन और टीचर दोनों मिलकर के जो कर रहे हैं, यह शिक्षा को काफी चौपट लोग कर रहे हैं जी। ये तो वही बात हुआ ना कि एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को एक शिक्षा दिया था कि सदा सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने एक चैप्टर लिखा कि कल याद करके आना है कि सदा सत्य बोलना चाहिए जी। और कौरवों ने भी याद कर लिया, लगभग पांडवों में सबने याद कर लिया, कल होकर के सबने सबको सुना दिया, सर को सुना दिया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो सेकंडों का काम था कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यही ना याद करने के लिए दिए हैं जी कि सदा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अरे भाई हमको तो याद नहीं है जी कि हमको तो सदा माने ये हमको याद ही सर जो आप जो दिए हैं वो चीज याद ही नहीं हुआ जी। अब तो सर सबको बैठा दिए लेकिन युधिष्ठिर को खड़ा रखे जी। थोड़ा देर के लिए तो लड़के बहुत खुश थे जी कि भाई अब इनका तो उपाय होगा जी। किसने तो बताया नहीं इनका तो उपाय होगा। उसने कहा कि अभी तो हमने आदत ही नहीं डाला है जी सदा सत्य बोलने का जी। जब तक हम अपने फील्ड में अपने समाज में जब हम सत्य नहीं बोल पाएंगे तो मैं इस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा। इसलिए हमको याद नहीं हुआ है अभी। और आज के शिक्षा वही कौरवों वाला शिक्षा आजकल दिया जा रहा है कि बबुआ हाई आंसर याद कर लेना जी, अब कल सुना देना जी। उसका यूज हो या ना हो उससे उसको मतलब नहीं है। 100 में 100% मार्क्स आ जाएगा लेकिन एक दिन वही मार्क्स आपका 0 बन जाएगा। मैंने सर आपका काम नहीं आएगा। सर कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन का जो रवैया है मॉडलिंग है जी मॉडलिंग है जी। तो सर आप जो इतने काफी वर्षों से सर आप इसमें जो समय को आपने व्यतीत किया है, ठीक है जी। आप जो है सो आपके ऑर्गेनाइजेशन हुआ, समझिए कि उसमें आप अटैचमेंट है, तो इसको सर आप सुधार करने का मैंने कहने का मतलब है कि शिक्षा का गुणवत्ता पूर्वक सुधार होना चाहिए अपने समाज में जी। तो इसके लिए सर को मैंने आपने कोई ठोस कदम उठाया है या नहीं उठाया? तो इसके लिए आपका जो प्रयास जो है सो सर कहाँ तक आगे बढ़ रहा है सर? आप देखिए हम लोग जो शिक्षा जो देते हैं, खास करके जो मैं शिक्षा देता हूँ वो बच्चों को बोलता हूँ कि तुम जो मैं शिक्षा दिया उस पर आपको काम करना पड़ेगा जी। ये नहीं है कि सिर्फ आप
आंसर दे दीजिए, आपका आंसर का फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, तो वो ज्यादा दिन वो शिक्षा नहीं चलेगा। तो आजकल शिक्षा मतलब वैसा चाहिए। आजकल आखिर लोग बेरोजगार हो रहा है, नाकामयाब हो रहा है, वही हाल हो रहा है कि हम तो याद कर लिए लेकिन हम वैसा करेंगे नहीं। हम चैप्टर हम सुना देंगे लेकिन हम वैसा करेंगे नहीं। उसमें लिखा हुआ है, श्लोक में भी, संस्कृत में भी इस तरह का नियम है और श्लोक है कि विद्यार्थी को जीवन इस तरह से व्यतीत होना चाहिए। हम रट गए हैं, उस क्वेश्चन का जवाब हम परीक्षा में दे देते हैं, लेकिन उसमें कहा गया है कि भाई ज्यादा नींद नहीं लेना है, ज्यादा भोजन नहीं करना है, लेकिन हम सब जगह खाएंगे, जो मर्जी है वो खाएंगे, चाट समोसा, जो लिट्टी समोसा जो मर्जी वो खाएंगे। पढ़े हुए हैं, आंसर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप वैसा कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात है, उसमें विद्यार्थी जीवन में भी कहा गया है कि ज्यादा मनोरंजन नहीं करना है। जी, बात सही है। आपको श्रृंगार नहीं करना है। और आजकल हम देख रहे हैं कि 12 वर्ष के लड़का हो या चाहे लड़की हो, ब्यूटी पार्लर में जाता है, उसके गार्जियन परमिशन देते हैं। हाँ, बात सही है। फिर जब ये पुराना जमाना का ही नियम बना हुआ है, तो आप इस तरह का जो नहीं करना चाहिए, आप इस तरह का अपने बच्चों को भेज रहे हैं और उस तरह का एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि संस्था में कोई बच्चा आता है फिर भी वो इग्नोर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा में कहीं ना कहीं बाटा लगेगा और आप शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए आपको सारा ध्यान में रखते हुए एक गार्जियन होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपको सारा चीज में सुधार करना पड़ेगा। सर, कहने का तात्पर्य आपको यह है कि जिस तरीके से मैं बच्चों को मैंने जिस कैटेगरी में लेकर चलता हूँ, जिस ढांचे में लेकर चलता हूँ, इसका सर 25% यदि अभिभावक अर्थात गार्जियन भी यदि आपका सपोर्ट करे तो समझिए कि शिक्षण गारंटी आपको देते हैं, गारंटी देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, हमने कई रिलेशन के बच्चों को हमने यहाँ से सुधार करके भेज दिया, अरे उसको तो सुधारा अपने माँ बाप को जाकर के सुधार दिया, अपने भाई को जाकर के सुधार दिया। यदि उसमें थोड़ा भी परिवर्तन उसके भाई में था तो उसको भी सुधार दिया। हमने इसको साबित कर दिया है। और आपको हम बता देते हैं, ये बहुत लोग गार्जियन जो है अपने बच्चों से हट करके चलते हैं कि ये काम नहीं होगा, ये काम किसी टीचर करेगा। तो सबसे ज्यादा समय तो बच्चा अपने गार्जियन के पास देता है, टीचर के पास तो 2-3 घंटा के लिए जाता है। लेकिन गार्जियन जो अपनी फॉर्मेलिटी जो निभा रहा है, चाहे वो टीचर भी है, तो ही सोच रहा है कि हमारा बच्चा हमसे नहीं पढ़ेगा, किसी और टीचर से पढ़ेगा। यह जो कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी गलती हो रही है। और बच्चा से जो लगाव आप हटा रहे हैं, बच्चा के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। ठीक है, उसको समय समय पर डांटना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा डांटिए जैसे कि हमारा फ्रेंडली बना रहे। और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बच्चा है, हम सारी बातें इसे हम ये नहीं कर सकते हैं। और हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो गार्जियन लोग जो करते हैं। लड़कियों पर सबका टाइम टेबल फिक्स है, उसी गार्जियन का, माँ बाप एक ही है, लेकिन उसके बेटी पर टाइम टेबल फिक्स है कि बबनी बाजार जाना है इतना बजे, स्कूल जाना है इतना बजे, 1 घंटा लेट होगा लगले फोन घुमाओ जी, पता करो कहाँ है। लेकिन यही चीज लड़कों के साथ नहीं करते हैं। सारे स्कूल में जो है कि लड़कियों का परसेंटेज, उसका प्रोग्रेस, उसका रहन सहन सब अच्छा है, लेकिन लड़का उदंड हो रहा है, उसके परसेंटेज में लड़का कहीं तो 0% में आ रहा है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़कियों को एक हॉस्टल की तरह रख रहे हैं, उसको बिजनेस में आप पार्टनर नहीं बनाते हैं। लेकिन बेटा को आप गाला में 10,000 रुपया रखा हुआ है, बेटा को उसको रखवारी बना देते हैं, उसका हिसाब आप नहीं लेते हैं। उसका कहीं मार्केट में जाता है, किसी दोस्त के यहाँ जन्मदिन में जाता है, उसका टाइम टेबल फिक्स नहीं करते हैं। लड़की वही किसी पार्टी में जाती है तो आप साथ में जाते हैं, लेकिन अपने बेटा के साथ में नहीं जाते हैं, जिसके वजह से वही लड़का पढ़ नहीं पा रहा है और आगे चलकर सुधार में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम अभिभावकों को बोलेंगे कि बेटा या बेटी लगाओ, आप हटाइए नहीं, एक दोस्त की तरह उसके पास रहिए, उसकी हर एक समस्या को सुनिए, उसके यदि कहीं खुशी का भी काम करता है तो उसके साथ में जाइए। मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट भर ही जरूरी है, एक सीमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। यही हम ऐसा करते भी हैं और बच्चों को हम शिक्षा भी इस तरह का देते भी हैं। सर, आप महेश छपरा गांव के रहने वाले हैं, आप सर्वोदय बाजार पर जो आपका भावा कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, आप मेरे लड़के को भी पढ़ाए हैं और अभी फिलहाल पढ़ाते भी हैं। मुझे सर ऐसा सुनने में आया है कि जब आप कॉपी जो टेस्ट चेक करते हैं, जो मार्क्स आप देते हैं वो पूरा इक्वल रहता है, आपके नज़र में कोई कुछ नहीं रहता है, जो जैसा रहता है
वो ये नहीं समझते कि हमारे दोस्त का लड़का है कि इनको हम ज़्यादा नंबर दे दें या कम नंबर दे दें। आप मैं समझिए कि टू द परफेक्ट योर चेकिंग इज टू द परफेक्ट करते हैं। हाँ। सर इस पर आप सर क्या आप कहना चाहिए? देखिए, कहने का मतलब एक टीचर होने के नाते जी, एक शिक्षा एक अलग जाति ही होता है, जी, जिसमें जाति से कोई मतलब जी, हम लोग का नहीं है। देखिए, एक शिक्षक ही एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा चीज है, एक शिक्षक जी जी जो सबका विकास चाहता है। जी, सही बात है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जी, जो सबका विकास चाहता है, चाहे कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक लड़का हमारे पास आया, बोला कि सर हमको तो फलना सर बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत पूछताछ करते हैं, हमसे वो सामाजिक ईर्षा को निकालना चाहते हैं, वो हमको पीटना चाहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके। हमने बोला कि देखो उससे तुम घबराना मत, थोड़ा देर के लिए तुमको कष्ट होगा उस पूछने से, सर जितना ही आपको टॉर्चर करेंगे आपके अंदर बना रहेगा कि हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना, उससे पहले कि मैं याद करके जाऊंगा, और तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए वो है। और तुम आज जितना तुम पिटाओगे, जितना तुम खींचोगे, जितना तुमको चोख किया जाएगा, उतना ही अगले दिन तू सबसे तेज बनेगा। जिस तरह से हथौड़ी से मार करके लोहार जो है खुरपी को तेज कर देता है, तो और जो है सोनार जो है कि क्या करता है, सोना को तोड़ उसको कुछ करके उसको चमक को बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह से सर भी आपको बार बार क्वेश्चन टच कर करके, हथौड़ी मार करके, क्वेश्चन मार कर आपको सोने की तरह चमकाना चाहते हैं, इसलिए उससे घबराना नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम शिक्षक होने के नाते हम जो है किसी की भी बच्चा का हम कॉपी में जब चेक करता हूँ, कभी उसका नाम नहीं पढ़ते हैं, उसकी कभी जाति नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअल उसका नंबर देते हैं। और जब हम क्लास में जब जाते भी हैं, यदि बच्चा एकदम बच्चा से निर्भीक होकर के उसको क्वेश्चन करने से पहले मैं ही क्वेश्चन डाल देता हूँ कि देखो यदि किसी को लगे कि हमको और भी नंबर मिलना चाहिए, तो निर्भीक होकर के, खड़े होकर के, बिना डरे, बिना सहमे, हम एक छड़ी आपको नहीं मारेंगे और तुम क्वेश्चन पूछो। यदि आपका अच्छा जवाब होगा, मैं उस पर फिर मार्क्स आपको बढ़ा दूंगा, फिर आपको हम मार्क्स दूंगा। इस तरह से हम बच्चों को हम करते हैं। अब कोई भेदभाव किसी से हम लोग नहीं रखते हैं। सर जो आपके अंदर सर इंटरनल जो आपके थिंकिंग है, ये शिक्षा को सर जो सुधारने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से सर सभी टीचर लोग के अंदर में सर इंटरनल क्वालिटी अर्थात इंटरनल समझिए मेरिट यदि आ जाए, तो समझिए कि अपना ये समाज जो है, अपना ये समझिए कि ये अपना राज्य है, अपना राष्ट्र जो है, सो समझिए कि एक समृद्धशाली शिक्षित समाज की कगार पर सर आ जाएगा। जी, बहुत आप अच्छा ही क्वेश्चन आप किए हैं। और हम अक्सर टीचर लोगों को देखते हैं अपने बच्चे को तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, जी, और सरकारी स्कूल में जाके कुर्सी तोड़ेंगे। जी, हाँ। अक्सर 90% वाला लोग हम सर बोल रहे हैं। सही बात है, 90% वाला, सही बात है। ये 90% ऐसे टीचर हैं जो सरकारी स्कूल में जाके खाली कुर्सी तोड़ते हैं। और सर हम आपको फायदा अब हम आपको बता रहे हैं, पढ़ाने से क्या क्या फायदा होता है। सर जितना बार आज 19 वर्ष से हम पढ़ा रहे हैं, आगे भी हमको पढ़ाना है, जितना बार उस चैप्टर को आप पढ़ाइएगा, उतना बार उसमें नया नया क्वेश्चन बनता है। जी, सही बात है। ना अब वो जो सरकारी जो टीचर है, जो अपने आप को सेफ्टी कॉलर झाड़ते हैं कि हमारा बेटा तो संत माइकल में पढ़ता है, हमारा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लेकिन जो आपके अंदर जो क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन बनने की क्षमता आपका खत्म हो रहा है। बढ़ने की तो दूर की बात है, क्योंकि आप सरकारी स्कूल में जाकर के आप कुर्सी तोड़ते हैं, और उसका नतीजा यह है एक दिन भुगतना पड़ेगा। जितना आप पैसा गवर्नमेंट स्कूल जो भी आपको सीएम दे रहा है, सरकार आपको पैसा दे रहा है महीना 35,000 40,000 का महीना, 10,000 का महीना आप अपने एक बेटा को पढ़ाने में पटना में देते हैं, दूसरा का बेटा को पढ़ाने में भी 10,000 का देते हैं, 40,000 का महीना होता है, 20,000 तो आप उन्हें करीब दे रहे हैं सरकार, क्योंकि आप ही लोग जैसे टीचर की गड़बड़ी होने से 20,000 वहां दे रहे हैं। न जाने आपके घर में कितना बच्चा होगा, चाचा का लड़का होगा, फुआ का लड़का होगा, भाभी का बच्चा होगा, किनका बच्चा होगा, आपका भगिना होगा, आप जोड़ लीजिए ना, 40,000 का महीना
महीना मिलता है, आप तो 80,000 रुपये सरकार को दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट संस्था को आप दे रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है। और ये बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकारी टीचर वो सुधार करे, नहीं तो आपसे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आप अपने वहां बच्चों को यह क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबको कहता हूं, जितना आप उसको पढ़िएगा उतना ही नया नया अनुभव आपको प्राप्त होगा, नया नया क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। छोटे बच्चों से भी लगाव भी रखिए, ऐसा नहीं कि लगाव नहीं रखिए, उन लोगों को पढ़ाइए भी और लगाव भी रखिए, लेकिन अपना फॉर्मेलिटी झाड़िए नहीं कि चलिए हम तो ट्यूशन पढ़ा करके भी, ठीक है ट्यूशन पढ़ेगा, लेकिन आपको भी अपने बच्चे पर विशेष ध्यान देना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर इसके लिए। आप थे मिस्टर जी जी धर्मेंद्र सर जी, जो शिक्षा को सुधारने का आपने जो संकल्प किया है, आपने एक गुणवत्ता पूर्वक एजुकेशन के बारे में सर आप जो बात किए हैं, आपकी जो इंटरनल थिंकिंग इतनी बढ़िया है, इतने अच्छे आप सोच विचार कर रहे हैं इस शिक्षा को सुधारने के लिए, और आप हमसे जो आज ये बातचीत किए, इस शुभ दिवाली के अवसर पर सर मैं आपको अपने तहे दिल से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि यार इससे समाज को सुधारो, इस शिक्षा को सुधारो, उसके बाद में अपने राज्य को सुधारो, उसके बाद में अपने राष्ट्र को सुधारो। यही वह धरती है जहां अच्छे अच्छे विद्वान हुए। चाणक्य का जन्म यही धरती दिया, समुद्रगुप्त हुए, शेरशाह हुए, वीर कुंवर सिंह हुए, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ पर हुए और यहाँ अच्छे शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। लेकिन आज शिक्षा की गुणवत्ता इतनी खराब चल रहा है, इतनी शिक्षा की इतनी दुर्दशा खराब हो गई है। लेकिन आप सर जो शिक्षा के सुधारने का जो आपने प्रयास किया है, आप इतनी बढ़िया सर आप इसके प्रति, शिक्षा के प्रति आपकी सोच है। मैं ईश्वर से यही विनती करूंगा कि सर आप इसी प्रकार से आपकी सोच बरकरार रखें और इस समाज को आप सुधारें और साथ में आप एक समृद्धशाली, एक शिक्षित समाज का निर्माण करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।